नमस्कार। आज हम करेंगे महादेवी वर्मा की एक कविता है फिर विक्कल है प्राण मेरे। और ये जो कविता है ये सांध्या गीत काव्य कृति में संकलित है। चलो हम शुरू करते हैं ये कविता फिर विक्कल है प्राण मेरे। तो देखिए, फिर विक्कल है प्राण मेरे, तोड़ दो जे क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका शोर क्या है। क्या मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास गिरे। तो यहाँ पर विक्कल का अर्थ होता है व्याकुल। तो ये जो पंक्तियाँ हैं इसमें जो कवित्री है, ठीक है, वह अपने अज्ञात प्रीतम के विरह में अपनी वेदना के उद्वेग या भाव दशा को सहज रूप में अभिव्यक्त करती है। तो वो बोलती हैं फिर विक्कल है प्राण मेरे। तो कवित्री अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे प्रियतम, आज तुम्हें मिलने के लिए, तुम्हारे दर्शन के लिए मेरे प्राण अत्याधिक विक्कल है, अर्थात व्याकुल है। तोड़ दो जे क्षितिज मैं भी देख लूँ उस और क्या है। क्षितिज होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते प्रतीत होते हों, ठीक है। तो बोलती है कि हे प्रीतम, आप क्षितिज के बंधन को तोड़ दो ताकि मैं ये देख सकूं कि क्षितिज के उस पार क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका शोर क्या है। युग कल्प देखो, जैसे युग 4 युग माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तथा जहाँ पर कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन को कहते हैं, ठीक है। कल्प का अर्थ होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, जो क्या है 1000 महायुग अर्थात 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष के बराबर होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प। तो वो बोलती हैं कि युग और कल्प किस मार्ग से जा रहे हैं, उनका शोर, उनका किनारा क्या है, अर्थात उनकी समाप्ति कहाँ पर है, मुझे ये जानना है। क्या मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे। प्राचीर होती है दीवार बनकर। तो वो बोलती है श्वास अर्थात सांसें। तो हे प्रीतम, आज मेरी सांसें ही मेरे और तुम्हारे मिलन के बीच दीवार क्यों बन गई हैं, अर्थात मेरा जीवित रहना ही मेरे तुम्हारे मिलन में आज बाधा बना हुआ है। तो इसमें कवित्री ने मिलन के जो उद्वेग है अर्थात चिंता को अभिव्यक्त किया है। कवित्री का मानना है कि मिलन तभी होगा जब क्षितिज के पार तथा समय के अंत में रहस्य की जानकारी होगी। सिंधु किन सीमता पर लघु लहर का लास कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे। तो सिंधु होता है सागर, नसीमता अर्थात उसकी असीमता, लघु होती है छोटी, लास होता है नृत्य, ठीक है, जहाँ उल्लास कह सकते हैं इसको। तो जहाँ पर जो कवित्री है वो अपने अज्ञात प्रीतम के मिलन की उत्कंठा को यह अभिव्यक्त करती हुई कहती है कि हे प्रियतम, सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लास कैसा, किस असीम सागर की छाती पर ये जो छोटी सी लहर है नृत्य कर रही है, उसके इस नृत्य में व्यापत जो प्रसन्नता है, आखिर उसका रहस्य कौन सा है। दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। दीप होता है दीपक। तो वो बोलती है कि ये जो छोटा सा दीपक है अपने सिर पर प्रकाश का आकाश धारण किए हुए हैं, अर्थात दीपक तो छोटा है किंतु वह आकाश के समान क्या है, व्यापक प्रकाश को फैला रहा है। आखिर इसमें क्या रहस्य है। दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे। तो देखिए यहाँ पर जो कवित्री है वो कहती है कि हे प्रीतम, ये इस सागर की जो छोटी सी लहर को नृत्य करते देख तथा छोटे से दीपक को व्यापक प्रकाश फैलाते देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मेरी शाश्वता है वो क्या है, क्षणों के साथ फेरे ले रही है। तात्पर्य ये है कि मेरी आत्मा तो शाश्वत है, अमर है, परंतु समय के चक्कर में पड़कर ये बार बार जन्म ले रही है, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में फंसी हुई है। तो जहाँ पर जो कवित्री है वो मानव जीवन काल परमा में फंसा होने के कारण ही जन्म मरण के चक्कर में फंसता है, जबकि आत्मा तो अमर रहती हैं और सदा ही रहने वाली होती हैं। इसी ओर जो कवित्री है वो संकेत करती हैं। तो नेक्स्ट देखिए,
बिंब ग्राहिकता कणों को शलभ को चिर साधना दी, पुलक से नभ भर धरा को कल्पना में वेदना दी, मत कहो हे विश्व झूठे हैं अतुल वरदान तेरे। तो इन पंक्तियों में जो कवित्री है वह जगत और ईश्वर की सत्यता पर प्रकाश डालती हुई कहती है, बिंब ग्राहिकता कणों को शलभ को चिर साधना दी, बिंब ग्रहण करने की शक्ति, अर्थात वो बोलती हैं कि हे प्रीतम तुमने सृष्टि के कण कण को बिंब ग्रहण करने की शक्ति प्रदान की है, शलभ को चिर साधना दी, शलभ अर्थात पतंगे को तुमने चिर काल तक साधना में लीन रहने की सामर्थ्य प्रदान की है, पुलक से नभ भर धरा को कल्पना में वेदना दी, पुलक से नभ भर, पुलक होता है प्रसन्नता, वो कहते हैं कि पुलक से नभ, नभ का अर्थ होता है आकाश के, आकाश को प्रसन्नता से भरने की, तथा धरा को कल्पना में वेदना दी और पृथ्वी को एक काल्पनिक वेदना पीड़ा भी दी है, मत कहो हे विश्व झूठे है अतुल वरदान तेरे। तो वो बोलती है कि इसीलिए हे संसार के वासियों ये मत कहो कि उसी ईश्वर के अतुलनीय वरदान झूठे हैं। तो जहाँ पर कवित्री के कहने का भाव ये है कि सृष्टि का कण कण चिरंतन सत्य और रहस्य में है, इस रहस्य को जान पाना मनुष्य के लिए बड़ा कठिन है। इसका एक कारण ये भी है कि संसार की प्रत्येक वस्तु उस अज्ञात की महिमा से मंडित है और सृष्टि के कण कण को बिंब ग्राहिकता, पतंगों को चिर साधना, आकाश को पुलक और धरती को कल्पना में वेदना, ये सभी उसी के तो वरदान हैं जो शाश्वत और सत्य हैं। फिर भला ये वरदान है वो झूठे कैसे हो सकते हैं, जो सत्य है वही तो शिव है। नभ डुबो पाया न अपनी बाढ़ में भी शुद्र तारे, ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे, अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। तो यहाँ पर देखो जो कवित्री है वो सृष्टि के कण कण को शाश्वत और सत्य मानने के बाद अपने जीवन दर्शन पर प्रकाश डालती हुई कहती हैं, नभ डुबो पाया न अपनी बाढ़ में भी शुद्र तारे, नभ अर्थात आकाश के, आकाश भी अपनी बाढ़ में शुद्र था तो छोटे छोटे तारों को डुबो ना सका, ढूंढने करुणा मृदुल गन चीर कर तूफान हारे, करुणा अर्थात दया, मृदुल अर्थात कोमल। तो वो बोलती हैं आगे कि अनेकों तूफान भी कोमल बादलों को चीर कर दया को ढूंढने में सफल ना हो सके, क्योंकि तारे और करुणा दोनों ही शाश्वत हैं, सत्य हैं। अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे, अंत के तम अर्थात अंधकार। तो बोलती है तब मेरी जो आदि के अरमान, आदि होता है प्राथमिक, जो आरंभिक इच्छाएं अर्थात जो इच्छाएं जन्म से ही मेरे साथ जुड़ी हुई है वे मृत्यु रूपी अंधकार में कैसे विलीन हो सकती हैं। तो कवित्री के कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति पुनर्जन्म अपनी अधूरी या अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु ही लेता है, और जब तक उसकी समस्त इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब मर नहीं जाती, तो वह जन्म मरण के चक्कर में बंधा रहता है। तो यहाँ पर भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म की जो सत्ता को उसने स्वीकार किया है। तो जहाँ पर कवित्री इन सारी चीज़ों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को पाना चाहती है, वो इन सब चीज़ों को जान लेना चाहती है कि आखिर इनके पीछे रहस्य क्या है। ठीक है, वो चाहती है कि मैं इन रहस्यों को जान लूँ, इन रहस्यों को जानना अर्थात कि वो चाहती है मैं ईश्वर को जान लूँ, मेरा उनसे मिलन हो जाए। तो ये थी आपकी कविता फिर विकल है प्राण मेरे।